आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। ये क्लास जो है वृत्त से संबंधित होगा दोस्तों। वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल किए गए, ठीक है। मैट्रिक परीक्षा जो 2022 में होने वाला है उसको टारगेट किया गया है दोस्तों, ठीक है। 2022 में जो मैट्रिक परीक्षा होने वाला है उसको टारगेट किया गया है। वृत्त से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर दिया कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है 3 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि एक बिंदु ए से वृत्त के केंद्र की दूरी कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी कि वृत्त कह रहा है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर वृत्त, ठीक है। देखिए एक वृत्त बन गया। तो अब कह रहा है कि यहाँ से एक 5 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है कि एक बिंदु ए है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि इसका केंद्र होगा तो इस तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु है, ठीक है, और उसका नाम है ए। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं इसका नाम ए है, ठीक है, और इसके बीच की दूरी कितना है 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। स्पर्श रेखा की लंबाई 3 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो देखिएगा कि यहाँ से जब स्पर्श रेखा खींचिएगा ना इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर जब स्पर्श रेखा आएगा तो इसका लंबाई कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ध्यान समझिएगा। उसके बाद फिर देखिएगा कि अब कह रहा है कि त्रिज्या निकालने के लिए कह रहा है वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। देखिए यहाँ से ये हो जाएगा त्रिज्या, यहाँ से इस तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका त्रिज्या, ठीक है। जब ये त्रिज्या हो गया तो देखिए अब ये होगा क्या कि यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, समकोण। तो देखिए कि यहाँ पर ए है तो यहाँ पर हम इसका केंद्र लिख देते हैं ओ और यहाँ पर लिख देते हैं बी, ठीक है। तो अब ये समकोण त्रिभुज न बन गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज। ध्यान से देखिए कि समकोण त्रिभुज। अब कौन सा त्रिभुज बना था, देखिए कि ए ओ बी बना है, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक है। हमें यहाँ पर निकालना है त्रिज्या। तो देखिए कि ये त्रिज्या हमारा ये दिया है, देखिए यहाँ पर ये त्रिज्या दिया है तो ये हमारा हो जाएगा लंब। ध्यान समझिएगा ये लंब हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा कोण हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये आधार दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हमको लंब निकालना है। तो लंब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि बी ओ लिख सकते हैं, ठीक है। तो बी ओ बराबर क्या हो जाएगा कि लंब बराबर कितना होता है कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, रूट में होता है। तो कोण देखिए कितना दिया हमारे यहाँ से यहाँ तक कितना दिया, नीचे में देखिए कि ए ओ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि ए ओ का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग लिख सकते हैं। देखिए कि ए ओ कितना दिया हमारा 5 दिया है, यहाँ पर देखिए ना ए ओ 5 दिया है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर और माइनस बी ओ देखिएगा, अच्छा ए बी देखिएगा, ए बी यहाँ पर दिया है 3, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा रूट में 16, ठीक है। तो रूट 16 का मतलब कितना हो गया 4, ठीक है। तो इसका मतलब 4 आ गया। जब 4 आ गया तो यही हमारा कितना आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको क्वेश्चन में यहाँ पर त्रिज्या कह रहा था, ठीक है। तो हम लोग त्रिज्या को क्या लिखे हैं बी ओ लिखे हैं। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर जो है दोस्तों हो गया है। जो पहला नंबर था इसका 4 सेंटीमीटर आंसर सही है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर देखिए ध्यान से कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के स्पर्श बिंदु P पर स्पर्श रेखा जो है PQ है, केंद्र O से कह रहा है कि जाने वाली रेखा Q बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि QP जो है 13 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि PQ का लंबाई कितना होगा, ठीक है। ध्यान समझिएगा, बहुत ही क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ से ये वृत्त बन गया, ठीक है। जब वृत्त बन गया तो देखिए इसका यहाँ पर बारे में कह रहा है कि यहाँ पर क्या है ओ लिखा है, ठीक है। मतलब हमको यहाँ पर इसका सर्कल का जो है इसका केंद्र दिया है, मतलब यहाँ पर ओ हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है तो यहाँ से यदि हम खींचेंगे इस तरीके से तो ये हमारा हो जाएगा त्रिज्या। ध्यान समझिएगा ये आपका हो गया त्रिज्या, ठीक है। यहाँ तक हो गया तो उसके आगे देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा P, तभी तो स्पर्श यहाँ पर करेगा। यहाँ पर जब स्पर्श करेगा तो कह रहा है कि PQ जो है O से, यानी कि PQ के बारे में कह रहे थे। यहाँ पर जब P हो गया ना तो इससे कुछ ही दूरी पर क्या होगा Q होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये इसका ये हो जाएगा Q, ठीक है। तो यहाँ पर हम नाम इसका लिख देते हैं Q, ठीक है। जब Q हो गया अब इसको फिर आप टच कराइएगा, मतलब यहाँ से इसको मिलाइएगा, ठीक है। इस तरीके से जब होगा देखिए अब क्वेश्चन को जरा समझिए। यहाँ पर कह रहा है कि OQ कितना दिया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। OQ तो यहाँ पर देखिए OQ कितना दे दिया 13 सेंटीमीटर हमारा दे दिया, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, देखिए यहाँ पर हमको आधार निकालना है। ध्यान समझिएगा हमको आधार निकालना है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री का यहाँ पर बन जाएगा। इस क्वेश्चन को भी हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन जैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि त्रिभुज, ध्यान से देखिए कि किस त्रिभुज मिलेंगे POQ में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि त्रिभुज POQ में, जब POQ त्रिभुज में लीजिएगा तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है आधार निकालना है। आधार देखिए कितना दिया हमको PQ दिया है ना, तो यहाँ पर लिख लीजिए PQ बराबर क्या हो जाएगा कि अंडर रूट कोण स्क्वायर, ठीक है। तो कोण यहाँ पर देखिए कि OQ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर OQ का स्क्वायर और माइनस कितना लंब, तो लंब देखिए कि हमारा OP दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा OP का स्क्वायर, इस तरह से करिएगा। देखिए OQ कितना दिया है हमारा, OQ देखिएगा यहाँ पर 13 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस अब OP दिया है कितना 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब होगा क्या कि यहाँ पर 13 का स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा 169 और 5 का स्क्वायर करेगा तो हो जाएगा 25, ठीक है।
यहाँ पर जब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 144, ठीक है। तो 144 का वर्गमूल निकलेगा तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है तो ये सेंटीमीटर हो गया। तो आपका आंसर कितना आ गया, PQ जो दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि 12 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। ये 2 नंबर वाला सवाल है, तो ये 12 सेंटीमीटर यहाँ पर हो गया, ठीक है। देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा पर। देखिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि एक आयताकार कागज का टुकड़ा है जिसमें AB 18 सेंटीमीटर, BC 14 सेंटीमीटर है। कागज के टुकड़े से BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्ताकार टुकड़ा काट लिया जाता है, तो शेष भाग का कह रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक बनाएंगे इस तरीके से वृत्त, या वृत्त नहीं बल्कि यहाँ पर हम लोग एक बनाएंगे आयत, ठीक है। तो देखिए जब एक आयत बन गया तो हमको कह रहा है इसमें कि AB 18 का है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम इसका पहले नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर A B और यहाँ पर हो जाएगा C, यहाँ पर हो गया D, ठीक है। यहाँ तक जब हो गया तो कह रहे AB 18 है, तो यहाँ पर AB हो गया 18 सेंटीमीटर, BC कह रहा है 14, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि एक टुकड़ा जो है, एक कागज के टुकड़े BC को व्यास मानकर, मतलब इधर जो 14 लिखा है ये BC है, तो इसको व्यास मानकर क्या कह रहा है कि एक अर्धवृत्ताकार टुकड़ा काट लेता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से कुछ इस तरीके से वो काटेगा, ठीक है। इस तरीके जब वो काटेगा वृत्त, अर्धवृत्त काट लिया है, तो कह रहा है कि शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं आयताकार कागज की लंबाई, ठीक है। आयताकार कागज की लंबाई, ठीक है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा कागज की लंबाई, ठीक है। कागज की जो लंबाई होगा देखिए कितना दिया, 18 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई हमारा दिया है 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर हो गया। लिख लेंगे क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई 18 दिया और ये 14, तो यहाँ पर गुणा कर लीजिएगा 18 गुणे 14, ठीक है। जब गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 14 8 112, 112 का 2 हासिल हो गया 11, ठीक है। तो 14 एकम 14 और एक हो जाएगा 15, 15 10 कितना हो जाएगा 25, कितना आ गया 252, यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हमारा पूरा जो है आयत का क्षेत्रफल निकाल गया। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिर आप लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर अब देखिए कि ये जो वृत्त बना था, तो वृत्त का ये त्रिज्या न था, यहाँ पर ये व्यास था 14, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या बराबर, ठीक है, अर्धवृत्त, बल्कि आप लोग लिख लीजिए अर्धवृत्त का, ठीक है। यहाँ से अर्धवृत्त का त्रिज्या, ठीक है। तो जब त्रिज्या निकलेगा तो इसका आधा ना होगा, तो R बराबर कितना हो जाएगा 14/2, ठीक है। तो कटाइएगा तो कितना आ जाएगा 7, मतलब 7 सेंटीमीटर हमारा आ गया, कितना त्रिज्या आ गया, ठीक है। तो हम लोग पहले अर्धवृत्त का त्रिज्या हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr² होता है, ठीक है। और अर्ध कह रहा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो देखिए अब होगा क्या कि हम लोग यहाँ पर 1/2 को उसी तरह रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी आ रहा है, चलिए देखिए कोई बात नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 उसी तरह हो जाएगा। और पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, R देखिए कितना अभी हमारा निकल कर है 7, ठीक है। तो 7 को आप लोग 2 बार लिख सकते हैं इस तरीके से, देखिएगा इस 7 से ये वाला 7 को घटा दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से इस 2 से घटाइएगा यहाँ से, तो ये 11 बार में कट जाएगा, ठीक है। जब आप इसको गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 1177 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जब यहाँ तक हो गया तो यानी कि हम लोग क्या किए कि सबसे पहले हमने यहाँ से जो ये आयत है ना, इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालिए, ठीक है। और यहाँ से हम लोग पूरा क्षेत्रफल जब निकल गया हमारा आयत का, मतलब कागज का भी, तो हमने यहाँ पर अर्धवृत्त का भी निकालिया। अब दोनों को हम लोग हटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि कागज के शेष भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लिख सकते हैं शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। तो शेष भाग के क्षेत्रफल में क्या करेंगे कि यहाँ पर जो 252 है ना, तो यहाँ पर लिख लीजिए कि 252 माइनस कितना 77, ठीक है। जब इसको आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 7 5 12, ये हो जाएगा 14, 14 में से 7 जाएगा तो 7, और यहाँ पर हो जाएगा 175, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए कि ये आपका आंसर आ चुका है। जो यहाँ पर सवाल था आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, तीसरा नंबर, तो इसका आंसर कितना गया 175 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, यहाँ पर दिया कि घड़ी में 1 मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, सुई द्वारा रचित 5 मिनट में कह रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए देखिएगा कि यहाँ से ये एक बन गया वृत्त, ठीक है। जब एक वृत्त बन गया मतलब एक ये घड़ी बन गया, ठीक है। ध्यान समझिएगा कि जब घड़ी बन गया तो यहाँ पर इसका जब केंद्र होगा तो केंद्र से यहाँ से इसकी जो दूरी होगी कितना है 14 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पर देखिएगा कि 14 सेंटीमीटर आपका दिया है, ठीक है। तो ये 14 सेंटीमीटर हो गया। तो अब आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि R बराबर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि 60 मिनट में, ध्यान समझिए कि 60 मिनट में बना कोण, 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बनेगा भाई, तो 360 डिग्री का बनेगा, क्योंकि यहाँ से पूरा ये घूम कर आएगा एक बार, तो 360 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो निकाल लेंगे 1 मिनट में बना कोण, ठीक है। 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 360 में भाग करिएगा 60 से तो पता चल जाएगा। तो कितना बनेगा 6 डिग्री का, क्योंकि 1 मिनट में कितना आ गया 6 डिग्री आ गया, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन हमको अब कह रहा है 5 मिनट में निकालने के लिए, ठीक ना। तो लिख सकते हैं कि 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए 5 मिनट में जो कोण बनेगा कितना हो जाएगा 6 × 5, यानी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर लिख सकते हैं हम लोग
कि अतः थीटा बराबर, ठीक है, थीटा बराबर हमारा कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जब थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया तो हम लोग अब लिख सकते हैं कि 5 मिनट में रचित जो है कह रहा है ना कि क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो लिख सकते हैं कि 5 मिनट में, हिंदी में लिख लीजिए मिनट में, ठीक है। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, ठीक है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो देखिए अब 5 मिनट में रचित जो क्षेत्रफल होगा कितना होता है, फार्मूला की थीटा बटा में 360 और कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ये तो सूत्र होता है, ठीक है। तो देखिए अब थीटा का जगह हमारा कितना आया है, 30 आया है ना। यहाँ पर देखिएगा कि थीटा बराबर हमारा भी कितना है 30, तो यहाँ पर बनेगा तो 30 हो जाएगा ऊपर में और 360 हो जाएगा नीचे में, ठीक है। और पाई का मान हो जाएगा 22 बटा में 7, ठीक है। और आर देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए आर कितना दिया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 14 को आप लोग 2 बार लिख लीजिएगा कि 14 गुणे 14, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है बात। कटाइएगा तो देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी के 14 2 बार में कट जाएगा। इसको कटेगा तो कितने बार में कटेगा, 0 से 0 कटेगा तो ये 12 बार में कट जाएगा, 12 3 36, ठीक है। इसको फिर आप 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 11, फिर आप इसको 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7। जब आप ऊपर में गुणा करेगा तो देखिए 7 दूनी को 14 हो जाएगा, ध्यान समझिए कि 11 गुणे कितना हो जाएगा 14 और बटा में कितना होगा 3, ध्यान समझिएगा। जब इसको आप गुणा करिएगा ना तो 14 में 11 से कैसे गुणा करें, देखिए 14 यहाँ पर लिख लीजिए और 11 में जब गुणा करना है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 1 5, बटा में 5 मतलब 5 हो गया बीच में और बटा में 3 है तो 3, ठीक है। अब इसको हम लोग कर लेंगे भाग, इसको भाग करिएगा तो कितना आ जाएगा 51.33, ठीक है। तो 51.33 है, ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। तो देखिए कि यही आपका आंसर होगा 51.33, ठीक है। तो 51.33 इसका आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक अर्धवृत्त जो है चांद की परिधि कितना दिया है 36 सेंटीमीटर दिया है, तो कह रहा है इसका व्यास निकालने के लिए, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि अर्धवृत्त चांद का व्यास, ठीक है। ध्यान समझिएगा 2 नंबर वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो अर्धवृत्त चांद की परिधि, ठीक है, चांद की परिधि, ठीक है। देखिएगा परिधि कितना दिया है ऊपर क्वेश्चन में, यहाँ पर 36 सेंटीमीटर हमारा ये दिया है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि प्रश्न से, ध्यान समझिएगा कि प्रश्न से पाई प्लस 2, ठीक है, और इंटू कितना होता है आर, ये अर्धवृत्त का परिधि होता है दोस्तों। ध्यान समझिएगा कि पाई प्लस 2 इंटू आर अर्धवृत्त का परिधि होता है। और यहाँ पर देखिए कि परिधि से कितना दिया 36 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो बराबर में कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो चलिए देखिएगा कि पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 आप लोग लिखिएगा, ठीक है। और प्लस कितना 2 कोष्ठ में दिया तो 2 कोष्ठ में उसी तरह हो जाएगा और आर बराबर कितना हो जाएगा 36, ठीक है। आर इंटू आर दिया उसके बराबर 36 दिया तो 36 हो गया, ठीक है। देखिए जब आप इसको बनाइएगा ना, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब आप इसको बनाइएगा तो यहाँ पर लॉसा इसका कितना निकल जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 22 प्लस कितना हो जाएगा 7 दूनी की 14, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 36 तो उसी तरह होगा, यहाँ पर जो गुणा में आ रहा है ना तो यहाँ पर आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, ठीक है। इसको जब आप बनाइएगा तो कितना हो जाएगा 4 2 6 और यहाँ पर जोड़िएगा 2 1 3 हो जाएगा। तो 36 बटा में 7 बराबर कितना हो जाएगा 36 बटा में आर, ठीक है। यहाँ पर आर हो जाएगा नीचे में, ठीक है। जब आप इसको तीसरा तीसरी गुणा करिएगा ना तो देखिए क्या होगा कि 36 में जब आर से गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 36 गुणे आर, और इधर कितना हो जाएगा कि 36 गुणे हो जाएगा 7, तीसरा तीसरी गुणा हो गया। तो अब आर बराबर निकालिएगा तो इधर में जो 36 है ये आ जाएगा नीचे में, ठीक है। तो ये आ जाएगा 36 नीचे में और ऊपर में हो जाएगा कि 36 गुणे 7, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये 36 से 36 कट जाएगा तो आर बराबर कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक जब 7 सेंटीमीटर आ गया तो आपका क्वेश्चन नहीं बना है, इसलिए नहीं बना है क्योंकि आपका पूछ रहा है व्यास, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं इधर में कि व्यास बराबर, ठीक है। देखिए व्यास बराबर कितना होता है, व्यास को हम लोग लिखते हैं डी, डी बराबर कितना होता है 2r, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर 2 तो उसी तरह होगा, आर का मान अभी नीचे कितना है 7, तो गुणा करिएगा तो कितना आ जाएगा 14, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा सेंटीमीटर, तो जो आपका 5वां नंबर सवाल था ये आपका 5वां नंबर सवाल दोस्तों बन चुका है। 5वां का जो आया है 14 सेंटीमीटर आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तो पढ़ चुके हैं, 6 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि एक छतरी में, ठीक है, एक छतरी में 8 जो है ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, ठीक है, 2 क्रमांगत तानों के बीच की कह रहे दूरी निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ इसको थोड़ा समझिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से एक छतरी बना रहे हैं हम, ठीक है। छतरी के लिए एक ताना बनाएंगे हम, ठीक है। देखिए यहाँ से एक ताना हो गया, यहाँ से अब 2 गो था तो अब 4 गो का यहाँ से करिएगा तो ये 6 हो गया और यहाँ से खींचिएगा तो 8 ताना हो गया, ठीक है। यहाँ तक जब बात क्लियर, देखिए अब यहाँ पर जरा क्वेश्चन को समझिएगा कि छतरी में जो कह रहा है 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, मतलब यहाँ से जो सब दिया नहीं कितना कितना का दिया 45 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो कह रहा है कि इसके 2 क्रमांगत तानों के बीच की दूरी का क्षेत्रफल कह रहा है निकालने के लिए। 2 क्रमांगत तानों के बीच की दूरी का क्षेत्रफल कह रहा है, मतलब कोई भी मान लीजिए, जैसे ये मान लीजिए नहीं आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ से इसको आपको निकालना है, किसी एक को निकालना है इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले निकालेंगे ऐसे, हम लोग लिख सकते हैं कि आर बराबर, ठीक है, आर बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दिया ना 45 सेंटीमीटर, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 45 सेंटीमीटर हो जाएगा।
हम लोग निकालेंगे थीटा के लिए। देखिए तो थीटा के लिए क्या करिएगा कि 360 ऊपर में लिखिएगा, ठीक है। और देखिए कि ताना कौ गो है, ताना है यहाँ पर देखिएगा कि 8 गो ताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 8 गो ताना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बटा में 8। जब आप इसको 8 से कटाइएगा ना तो देखिए कब बार में कटेगा कि 8 चौके 32 और चौके 32 तो 4 बचेगा ना, तो 8 5 40, तो कितना बार में कट जाएगा 45 बार में कट जाएगा। चलिए कट गया, तो आपका थीटा बराबर कितना गया 45 डिग्री, ठीक है। जब थीटा बराबर गया 45 डिग्री तो लिख सकते हैं कि दो क्रमांगत जो है तानों के बीच की क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल बराबर, या आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि दो तानों के बीच का क्षेत्रफल, ठीक है। दो क्रमांगत लिख लीजिए कि क्रमांगत, ठीक है, तानों का क्षेत्रफल, तानों के बीच का क्षेत्रफल, ठीक है, बीच का यहाँ पर हो जाएगा क्षेत्रफल। राइटिंग को जरा आप लोग मैनेज करिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी सवाल बनवा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि अब इसका क्षेत्रफल के लिए फार्मूला वही लिख लेंगे जो होता है कि थीटा बटा में 360 और कितना हो जाता है कि पाई आर स्क्वायर, ये तो आपका फार्मूला होता है, ठीक है। तो देखिएगा कि थीटा का मान हमारा अभी कितना निकल कर है 45 डिग्री। यहाँ पर देखिएगा कि कितना है 45 डिग्री, देखिए यहाँ पर आया ना कि थीटा बराबर 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री और बटा में कितना हो जाएगा 360। पाई का मान 22/7 और आर हमको देखिएगा कि यहाँ पर दिया कितना 45 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 गुणे 45 को 2 बार लिख लीजिए और कटाइए। 45 से जो 360 है कई बार में कट जाएगा 8 बार में, ठीक है। अब 7 से कटाइएगा तो 7 से तो 45 कटेगा नहीं, तो हम लोग 2 से इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 11, ठीक है। जब आप इसको गुणा करिएगा 45 में 45 और फिर 11 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम गुणा कर देते हैं, यहाँ पर नीचे में कितना हो जाएगा 7 का 28 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में जब आप गुणा करिएगा तो देखिए हो जाएगा 22,275, ठीक है, 22,275 हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको भाग करिएगा तो देखिए कितना आ जाएगा 795.53, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 795.53 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग भाग करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कि सब सेंटीमीटर में दिया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ चुका है कि 795.53, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि आकृति में OACD केंद्र O त्रिज्या 3.5 वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, तो OD दिया है 2 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल, अच्छा निम्नलिखित का क्षेत्रफल कह रहा है निकालने के लिए। पहला नंबर दिया है कि OACD चतुर्थांश जो है OACD का कह रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यदि आप लोग देखिएगा यहाँ पर तो थीटा बराबर आपका, थीटा बराबर मत लिखिए बल्कि आप लोग R बराबर देखिएगा। तो R यहाँ पर देखिए कितना दिया 3.5, तो यहाँ पर हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। थीटा बराबर देखिएगा तो थीटा यहाँ पर देखिए कितना दिया 90 डिग्री दिया, यहाँ पर देखिएगा बीचों में 90 डिग्री दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेंगे 90 डिग्री, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर थीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब पहला नंबर को यदि बनाया जाएगा यहाँ पर तो लिख सकते हैं कि चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश यहाँ पर हो जाएगा OACD, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा OACD का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब क्षेत्रफल के लिए फार्मूला कितना हो जाता है कि थीटा बटा में 360, तो थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो देखिए कि थीटा का मान आपका कितना आया यहाँ पर देखिए कि 90 डिग्री है, ठीक है। तो 90 बटा में कितना हो जाएगा 360, ठीक है। अब देखिए कि पाई का मान 22/7 तो होगा और आर का मान यहाँ पर देखिए कितना दिया 3.5 दिया है ना, तो 3.5 को आप लोग 2 बार लिखिए, ठीक है। 3.5 को 2 बार लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखिए जब आप इसको कटाइएगा तो 9 चौके 36 यानी कि ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब इसको 7 से कटेगा तो 7 5 35, ये 5 बार में कटेगा। एक अंक पर दशमलव तो हमने एक अंक पर दशमलव रख दिया और उससे पहले 0 भी लगा दिया, ठीक है। जब 2 से आप इसको कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4 और यहाँ पर हो जाएगा 11 दूनी के 22, ठीक है। इसको फिर 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 7 14 और 2 5 10, यानी ये कितना हो जाएगा 1.75। जब आप इसको गुणा करेगा तो देखिए कितना आ जाएगा 9.625 आ जाएगा दोस्तों, 9.625। तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर पहला था 7वां का ये बन चुका है, क्वेश्चन नंबर पहला हमारा बन चुका है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा को तो बनाएंगे लेकिन उससे पहले जरा आप लोग समझिए कि इसको बनाया कैसे जाएगा, ठीक है। देखिए क्या कि यहाँ पर हम लोग पहले निकालेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए किस त्रिभुज का कि यहाँ से जो बना ये वाला त्रिभुज ना, देखिए इस तरीके से जो त्रिभुज बनाए इसका हम लोग निकालेंगे क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकालकर जो हमारा अभी चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकला है उसमें से हम लोग इसको घटा देंगे, ठीक है। इस वाले को पूरा क्षेत्रफल हम लोग निकाल कर ये जो पहले वाला है ना इसमें से हम लोग मतलब पूरे में से हम लोग घटा देंगे तो हमारा जो छायांकित अभी ये लोग छायांकित भाग ये हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज BOD में। देखिए BOD है यहाँ पर, देखिए ये B यहाँ से O गया और ये वाला हो जाएगा D, ठीक है। देखिए BOD इस त्रिभुज में हम लोग लेंगे, ये वाला जो त्रिभुज है इस त्रिभुज में हम लोग लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे अब कि त्रिभुज BOD में, ठीक है, त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल तो हो जाएगा त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है। तो आधार देखिएगा हमारा 3.5 यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि 3.5 ये गुणा में हो जाएगा और ऊंचाई कितना दिया है 2, देखिएगा ना यहाँ पर ऊंचाई 2 दिया है ना। तब होगा क्या कि देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3.5, ठीक है। तो हमने पहले ही बताया था कि जब क्षेत्रफल हमारा निकल जाएगा
हम लोग क्या करेंगे, उसमें से घटा देंगे, यानी कि जो पूरा वाला है ना उसमें से हम लोग इसको घटा देंगे, ठीक है, तो हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, छायांकित यहाँ पर भाग का हो जाएगा क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे कि जो हमारा पहले आया है कि यहाँ पर जो 9.625 आया है, तो यहाँ पर लिख लीजिए कि 9.625 में से कितने घटा देंगे, 3.5 घटा देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर घटेगा तो ये जो है 2.5, यहाँ पर 2.5 तो उसी तरह हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से 6 में से 5 घटेगा तो 1 बचेगा, और 9 में से 3 घटेगा तो 6, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जाएगा, 6.125 यहाँ पर सेंटीमीटर जो है स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर हमारा। एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं 8वां नंबर। देखिए यहाँ पर कह रहा है ना कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी ये आकृति आपका पहले से बना हुआ है, ठीक है। यदि इसका कह रहा है कि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या जो दिया है 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर दिया है, और कह रहा है कि कोण AOC का मान निकालने का है, ठीक है। देखिए कैसे इसको बनाएंगे। सबसे पहले तो आप लोग लिख सकते हैं कि बड़े जो है वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, लिख लीजिए कि बड़े वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, 2 वृत्त है ना, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। देखिए बड़े वृत्त की जो त्रिज्या होगा, बड़ा वाला आर कर लेंगे क्योंकि बड़ा वृत्त है, तो बड़ा वृत्त की त्रिज्या हमारा देखिए यहाँ पर बड़ा वाला वृत्त का 7 नहीं होगा बल्कि 14 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और छोटे वृत्त की छोटा का लिख लेंगे हम लोग, यानी कि छोटे वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि छोटे वृत्त की त्रिज्या, ध्यान से देखिए कि छोटे वृत्त की त्रिज्या, तो हम लोग इसको लिख लेंगे आर। तो आर कितना हो जाएगा, अभी ये छोटा वाला आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ध्यान देखिए यहाँ पर कि 40 डिग्री ये दिया है, ये वाला 40 डिग्री दिया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ पर कह रहा था निकालने के लिए, छायांकित भाग का, तो ये जो कलर किया है इसको कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा 40 डिग्री। जब थीटा बराबर लिख लेंगे हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए छायांकित भाग का, ठीक है, क्षेत्रफल। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करें कि जो बड़ा वाला ये वृत्त है ना, बड़े वाले में से हम लोग छोटे वाले वृत्त को घटा लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, मतलब उसका त्रिज्य खंड, तो हमारा ये निकल जाएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि बड़े वाला जो वृत्त का त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, थीटा बटा में 360 होता है। ध्यान से देखिए कि थीटा बटा में 360 होता है, और पाई आर स्क्वायर, तो पाई हम लोग उसी तरह लिख लेंगे, और आर जो है हम लोग बड़ा वाला लेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए कि हमारा बड़ा वाला आर है ना, तो यहाँ पर आप लोग बड़ा वाला आर ले लीजिए, ठीक है। और माइनस क्या करेंगे कि छोटे वाले को घटा देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा थीटा बटा में 360 पाई उसी तरह का। अब आर हम लोग यहाँ पर छोटा वाला ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि बड़े वाले में से छोटे वाले को हमको घटाना है, ठीक है। देखिए कि दोनों जगह हमारा मिल क्या रहा है कि थीटा बटा में 360 और पाई मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा थीटा बटा में 360 और पाई को हम लोग निकाल देंगे बाहर, तो हमारा अंदर में क्या बचेगा, यहाँ पर आर स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर भी आर स्क्वायर, मतलब एक बड़ा वाला आर स्क्वायर बचेगा और माइनस करके छोटा वाला आर बचेगा, ठीक है। यहाँ तक जब हो गया तो देखिए अब आपका सवाल समझिए कि बनकर रेडी हो गया। देखिए अब यहाँ पर देखिए कि थीटा का मान अभी हमारा कितना निकल कर है, यहाँ पर देखिए कि 40 डिग्री दिया है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 40 और बटा में हो जाएगा 360, ठीक है। और पाई का मान 22 बटा में 7 रखिए। बड़ा वाला आर देखिएगा तो यहाँ पर दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आर जो है यहाँ पर हो जाएगा 14 का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस छोटा वाला कितना दिया उसके नीचे दिया है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर यानी कि 7 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब होगा क्या कि अब इसको कटा सकते हैं। यहाँ पर देखिए कटाइएगा तो ये कितना बार में कट जाएगा कि 4 9 36 से 9 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा कि 22 बटा में 9 7 हो जाएगा 63, ठीक है। और गुणा कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर करेगा तो हो जाएगा 196, ठीक है। और माइनस कितना हो जाएगा 7 7 49। यहाँ तक जब बात क्लियर है तो देखिए यहाँ पर जो 22 बटा 63 है ना, 22 बटा 63 उसी तरह हो जाएगा। और यहाँ पर जब आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 147, ठीक है। जब आप इसको हल करिएगा तो आपका आ जाएगा आंसर। इसको कटा दीजिए 7 से कटेगा तो 7 9 63 हो जाएगा, और 7 दूनी को हो जाएगा 14, 7 कम 7, ठीक है। फिर 3 से कटेगा 3 के 9 और हो जाएगा 7 3 21, तो 22 7 कितना हो जाएगा 154 बटा में 3, ठीक है। जब आप इसको भाग करेगा तो आ जाएगा आपका 51.33, ठीक है, 51.33 आ जाएगा। और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में, ठीक है दोस्तों। तो सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका जो है आंसर हो गया। यहाँ पर देखिएगा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक है।